जब कायनात की खामोश वसाहतों में सिर्फ अल्लाह ताला की उल्वहियत और रबूबियत का नूर जलवा गिर था। न जमीन थी, न आसमान, न पहाड़ थे, न दरिया, न दिन था, न रात, और न ही कोई ऐसी मखलूक जो उसकी कुदरत के राजों को महसूस कर सके। तब रब्बे कायनात ने अपने इल्म अज़ली में एक ऐसी मखलूक के ज़हूर का फैसला फरमाया जिसे जमीन का खलीफा बनना था। मलाइका जो हमेशा से अल्लाह के अहकाम पर सर झुकाए खड़े थे, उस ऐलान को सुनकर हैरत में पड़ गए कि आखिर वो कौन सी मखलूक है जिसके लिए जमीन जैसा अजीम फर्श सजाया जा रहा है। अल्लाह ताला ने उन्हें बताया कि वो एक मखलूक पैदा करने वाला है जो उसके अहकाम सुनेगी, उसकी इबादत करेगी और जमीन पर उसका नाम बुलंद करेगी। मगर फरिश्तों ने अपनी फितरी हैरत के तहत अर्ज किया कि परवरदिगार, क्या तू ऐसी मखलूक पैदा करेगा जो जमीन में खूनरेजी करेगी और फसाद बर्पा करेगी? मगर अल्लाह ने जवाब में फरमाया कि मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। फिर रब्बे ज़ुल जलाल ने मुख्तलिफ रंगों की मिट्टी इकट्ठी फरमाई, कभी नरम, कभी सख्त, कभी सफेद, कभी सुर्ख, कभी स्याह, ताकि इस नई मखलूक के मिजाज भी मुख्तलिफ हों। कोई नरम खू हो, कोई सख्त मिजाज, कोई हंसमुख, कोई गमगीन, कोई बुर्दबार और कोई तेज तबीयत। उसी मुतनव्वे मट्टी से हजरत आदम का जिस्म तख्लीक किया गया, मगर उसमें जान अभी दाखिल न की गई। वो जिस्म 40 दिन तक एक खास हालत में रखा गया और फरिश्ते उसके पास से गुजरते हुए हैरत से उसे देखते कि ये किस शान वाली मखलूक की तैयारी हो रही है। अल्लाह तबाला के हुक्म से जब उसमें रूह फूंकी गई तो रूह पहले सर में दाखिल हुई, फिर आंखों में रोशनी आई, फिर नाक तक पहुंची तो हजरत आदम ने छींक ली और अल्लाह की तालीम से कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने जवाब दिया, यहमकल्ला। यूं आदमा और अल्लाह के दरमियान पहला मोहब्बत भरा मुकालमा वजूद में आया। ये दुनिया आदम्मा के लिए अभी नहीं थी, जन्नत उनकी पहली मंजिल बनी। उन्हें सब नेमतें अता की गईं कि जहां चाहो सैर करो, जो चाहो खाओ, जन्नत की नहरें, फल, खुशबुएं, सब कुछ तुम्हारे लिए है, मगर उस एक दरख्त के करीब न जाना। अल्लाह ने उनके दिल में सुकून डालने के लिए उनके जौहर से हजरत हुवा को पैदा फरमाया। आदमा सोए हुए थे और बेदार हुए तो अपने पास एक निहायत खूबसूरत और नर मिजाज औरत को पाया। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? हुवाश ने कहा, मैं औरत हूं तुम्हारी ज़ौजा, ताकि तुम्हें सुकून मिले। यूं जन्नत में वो दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर रहने लगे। इधर अबलीस जो जन्नत में से था और अपनी इबादत की वजह से फरिश्तों में शामिल कर लिया गया था, आदमल्लाह के सजदे का हुक्म सुनकर तकब्बुर में मुब्तला हो गया। उसने सोचा कि मैं आग से बना हूं और ये मिट्टी से मैं उसे क्यों सजदा करूं। इस नाफरमानी पर अल्लाह ने उसे जलीलो खवार किया और जन्नत से निकाल दिया। इब्लीस ने कसम खाई कि मैं आदमरी और उनकी नस्ल को गलत रास्ते पर डालूंगा, उन्हें बहकाऊंगा और उन्हें उस राह से हटाऊंगा जो अल्लाह के कुर्ब तक पहुंचाती है। इब्लीस ने जन्नत में दाखिल होने के लिए तरकीबें सोचें। छुपकर आदमू और हुव्वात के करीब पहुंचा और बार बार वसवसे डाले कि अगर तुम इस दरख्त का फल खा लो हमेशा जिंदा रहोगे, फरिश्तों जैसे बन जाओगे, जन्नत कभी नहीं छोड़ोगे। पहले वो मुहतात रहे, मगर इब्लीस ने कस्में खाकर उन्हें धोखा दिया। आखिरकार वो लम्हा आ गया जब दोनों ने ममनुआ दरख्त का फल चख लिया। जन्नत की फजा में एक लर्जिश हुई। अल्लाह की तरफ से निदा आई कि क्या मैंने उस दरख्त के करीब जाने से मना नहीं किया था? दोनों शर्मिंदा हो गए, फौरन तौबा की और अर्ज किया, ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, अगर तू हमें माफ न करे तो हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह तबाला गफूर और रहीम है। उसने तौबा कबूल कर ली, मगर अब उन्हें जमीन पर उतरना था, जहां आजमाइश, मेहनत, सब्र, कुर्बानी और ईमान का इम्तिहान उनका मुकद्दर था। हजरत आदमली और हुआ मुख्तलिफ जगहों पर उतारे गए। आदमली श्रीलंका के पहाड़ सरांदीप पर और हुआस जदा के मकाम पर। जमीन वहशत नाक थी, न जन्नत की हुआ, न वो सुकून, न वो नूरानी माहौल। आदमली अपने रब से बात करते, उसकी रहमत को पुकारते और मुसलसल तौबा करते रहे। कई साल बाद दोनों की मुलाकात मैदान अरफात में हुई, जहां उनकी आंखों में आंसू थे और दिल शुक्र से भरे हुए थे कि अल्लाह ने उन्हें दोबारा मिला दिया। जमीन पर जिंदगी का दौर शुरू हुआ। आदमलों ने खेती बाड़ी सीखी, अनाज उगाया, घर बनाना सीखा, जानवर पाले, सनती और मुआशरती जिंदगी के असूल सीखे और अपनी औलाद को भी सिखाए। वो अल्लाह के पहले नबी थे जिन्हें अल्लाह ने अपनी शरीयत के बुनियादी असूल सिखाए। उनके बच्चों में हाबील और काबील पैदा हुए। दोनों जवान हुए तो अल्लाह ने कुर्बानी का हुक्म दिया।
एक ने नेक नियति से कुर्बानी पेश की, दूसरे ने हसद किया और इसी हसद ने पहले कत्ल को जन्म दिया। काबिल ने हाबिल को जुल्म से कत्ल किया और जमीन पहली बार इंसानी खून से रंगीन हुई। अल्लाह ने उसे दिखाया कि मुर्दा जिस्म कैसे दफन करते हैं। एक कुएं ने दूसरे कुएं की लाश जमीन में छुपाई और काबिल ने शर्मिंदगी से कहा, काश मैं भी ऐसा करने का तरीका जानता। आदमल की जिंदगी आजमाइशों से भरी मगर ईमान से रोशन थी। उन्होंने अपनी औलाद को तौहीद सिखाई, नेकी का रास्ता बताया और अल्लाह की मखलूक को जमीन पर बसने की तरबियत दी। अल्लाह ने उन्हें लंबी उम्र अता फरमाई। आखिरकार जब उनका वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने बेटे शीसा को नसीहत की, जो उनके बाद नबी बने। जब मुल्कुल मौत रूह कब्ज करने आए तो अदमुल ने मुस्कुराकर कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में अल्लाह की जमीन को आबाद होता देखा, अपनी औलाद को फैलते देखा, इंसानों को इल्म सीखते, खेती करते, बस्तियां बनाते देखा और अब मैं अपने रब के पास लौट रहा हूं। उनकी वफात पर फरिश्तों ने नमाज भी अदा की। आदम की कब्र जमीन पर इंसानियत के वजूद की पहली निशानी बनी। इस पूरी दास्तान में अल्लाह ने बता दिया कि इंसान गलती भी करता है मगर तौबा कर ले तो अल्लाह की रहमत उसका इस्तकबाल करती। आदमल अपनी फितरत में पहले इंसान थे मगर उनकी कहानी हर इंसान के दिल में जागने वाली रोशनी है। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि इंसान जमीन पर रुलने के लिए नहीं बल्कि आजमाया जाने, सीखने और अपने रब की तरफ लौटने के लिए आया है। उनकी आवाज आज भी हवा में गूंजती महसूस होती है कि खता हो जाए तो मायूस ना होना बल्कि अपने रब को पुकारना, क्योंकि वो तौबा करने वालों को मोहब्बत से कबूल करता है। आदमिल की कहानी हर दौर में ईमान की ताजगी बनकर दिलों में उतरती है। वो पहले बाप, पहले नबी, पहले इंसान थे और उनकी जिंदगी इंसानियत की बुनियाद है। जमीन की मिट्टी आज भी आदम की तख्लीक की गवाही देती है और इंसान का हर कदम की विरासत है। हजरत आदम की वफात के बाद जमीन पर उनकी नस्ल फैलती गई। मुख्तलिफ इलाकों में बस्तियां आबाद होने लगी। कुछ लोग पहाड़ों में रहने लगे, कुछ मैदानों में, कुछ दरियाओं के किनारे, मगर सब हजरत आदमली की औलाद थे और आदमली की तालीमात उनके दिलों में नक्श थीं कि अल्लाह एक है और उसी की इबादत करनी है। मगर वक्त के साथ साथ नस्ल इंसानी में फर्क आने लगा। कोई मेहनत करने लगा, कोई आराम तलब हुआ, कोई दुनिया की आसाइशों में गुम हो गया और कोई रूहानी पाकीज़गी के रास्ते पर कायम रहा। हजरत शेष जो आदमल के खास बेटे थे और उनके बाद नबी बनाए गए, उन्होंने अपनी कौम को अल्लाह का पैगाम दिया, उन्हें बातिल से रोका, नेकियों की तरफ बुलाया, इबादत के वसूल सिखाए और शैतान के चालों से खबरदार किया। शेष निहायत बुर्दबार, हकीम और अजीम किरदार के मालिक थे। उन्होंने आदमली के दौर के वाकयात अपनी औलाद और अपने मानने वालों को सुनाए। उन्हें बताया कि कैसे अबलीस ने पहले इंसान को वसवसों में मुब्तला किया, किस तरह अल्लाह की नाफरमानी के अंजाम ने नस्ल इंसानी के लिए एक सबक छोड़ा। शेख अपनी कौम के दरमियान रोशनी का चिराग थे, मगर शैतान की कोशिशें भी जारी थीं। वे लोगों के दिलों में दुनिया की मोहब्बत डालने लगा, उन्हें गफलत की नींद सुलाने लगा। लोग दुनिया की चीजों से ज्यादा मुतासिर होने लगे। उन्हें खेती बाड़ी, तामीरात, तिजारत, खाने पीने और लिबास बनाने में अर्थ हासिल हुई, मगर साथ ही वो सामान्य ज़ेसत में उलझकर अल्लाह की याद को भूलने लगे। कुछ खानदान ऐसे थे जो पहाड़ों में रहते थे। वो मजबूत जिस्म रखने वाले थे, नेक थे और अल्लाह के करीब थे, जबकि कुछ मैदानों में रहकर ढील और नरमी इख्तियार करने लगे। वक्त गुजरता गया और जमीन पर इंसानी आबादी बढ़ती गई। लोग मुख्तलिफ कबीलों में तकसीम हुए। कुछ ने रहने के लिए महल्लात बनाए, कुछ ने खेतों को वसीया किया, कहीं बाजार कायम हुए, कहीं मकानात की कतारें बने। मगर इंसान की असल हकीकत यही रही कि वो आजमाइश के लिए पैदा हुआ है। हजरत शीसा ने अपने बेटों को भी पैगाम पहुंचाया। वो एक लंबी उम्र तक इंसानों की रहनुमाई करते रहे, यहाँ तक कि उनके बाद उनके बेटे नुशा को नबूवत का जिम्मे दिया गया। उनके दौर में इंसान मजीद फैलने लगे, बस्तियां आबाद हुईं, ज़बानें मुख्तलिफ हुईं, माहौल बदला, आबो हवा के असरात से लोग मुख्तलिफ रंगो रूप में नजर आने लगे। इंसानों ने खेती बाड़ी के साथ साथ हैवानात से भी फायदा उठाना शुरू किया। बकरियों का दूध, गायों का इस्तेमाल, घोड़ों की सवारी, ऊंटों के काफले, ये सब इंसान की इज्तिमाई तरक्की के नए मरहले थे। मगर इस सब के बावजूद जमीन पर एक चीज हमेशा से जारी रही, वो थी हक और बातिल की कशमकश। कुछ लोग अल्लाह की राह पर कायम रहे, कुछ दुनिया के गंजलिक रास्तों में खो गए। आहिस्ता आहिस्ता इंसानों में पहली बार बेएतदाली पैदा हुई। वो चीजें जिन्हें अल्लाह ने नेमतें बनाया था,
इंसान उन्हें गुरूर के रास्ते पर इस्तेमाल करने लगा। औरतों में खूबसूरती आम हुई, वो सिंगार करने लगी, लिबास में जिद्दत पैदा हुई और ये चीजें दूसरों के दिलों में ख्वाहिश और फितना पैदा करने लगी। पहाड़ों के लोग नेक थे, मगर मैदानों के लोग नरम मिजाज और सहल पसंद थे। शैतान ने उसी कमजोरी का फायदा उठाया। उसने मैदानों के लोगों को गाना बजाना, साज, रक्स और रंगीनियों की तरफ माइल किया। उसने उन्हें ऐसे आलात बनाने पर उभारा जो दिल में नशा पैदा करे। जब पहाड़ों के नेक लोग उन आवाजों को सुनते तो पहले तो मुतासिर न हुए, मगर जब शैतान ने धीरे धीरे उनके दरमियान आवाजों की लज्जत, लिबास की ज़िबाइश, चेहरों की कशिश और दुनिया की रंगीनी को बढ़ाया तो आहिस्ता आहिस्ता कुछ लोग पहाड़ों से नीचे उतरने लगे। यूं इंसान पहली बार दुनिया की फितना अंगेजियों की लपेट में आए। पहाड़ों के मर्द मजबूत और हुसीन थे, मैदानों की औरतें नाजुक और खूबसूरत थीं। शैतान ने दोनों के दरमियान फितना की दीवार गिरा दी। इस तरह जमीन पर पहली बार बेहयाई की इब्तिदा हुई। ये वो वक्त था जब इंसान अपने दिलों में पहली बार लज्जतों का पीछा करने लगा और रूह की पाकीज़गी पीछे रह गई। इन हालात में अल्लाह ने हजरत इद्रिसली को नबी बनाकर भेजा। इद्रिसला निहायत अक्लमंद, इल्म दोस्त और मेहनती नबी थे। उन्होंने इंसानों को लकीरें खींचना सिखाया, लिखना पढ़ना सिखाया, कपड़े सीने का हुनर दिया, सितारों का इल्म समझाया, जमीन को आबाद करने के नए तरीके बताए और लोगों को दोबारा याद दिलाया कि इंसान का मकसद सिर्फ दुनिया की रौनकें नहीं बल्कि आखिरत का सफर भी है। उन्होंने अपनी कौम को खबरदार किया कि शैतान का रास्ता हमेशा आसान और सब्ज नजर आता है, मगर वो गुमराही की खाई की तरफ ले जाता है। इद्रिस ने न सिर्फ इबादत सिखाई बल्कि दुनियावी तरक्की के उसूल भी बताए, इसलिए उन्हें इंसानियत के इब्तदाई मुअल्लिमीन में शुमार किया जाता है। मगर अफसोस के हर दौर में कुछ लोग राह हक को छोड़ देते हैं। इद्रिसल की कौम में भी ऐसे लोग थे जिन्होंने अल्लाह के अहकाम से मना फेर लिया। वो दुनिया के ऐशो आराम में मस्त हो गए और नबी की बात सुनना छोड़ दिया। इद्रिसला ने अल्लाह से अर्ज की कि रब, इंसान अगर सीधे रास्ते पर ना आए तो उसे खबरदार कर, उसे अजाब के जरिए झंझोड़ दे ताकि वो गफलत से जाग उठे। अल्लाह ने इद्रिसल की दुआ कबूल की। उनकी जिंदगी में कई कौमें हलाक हुई, कई बार जमीन पर जलजले आए, कई बस्तियां मिट गईं, मगर जो लोग ईमान पर रहे वो महफूज रहे। इद्रिसला अल्लाह के निहायत महबूब नबी थे। उनकी इबादत आसमानों तक बुलंद होती थी। अल्लाह ने उन्हें आसमानों पर उठा लिया और उन्हें एक बुलंद मकाम अता किया। इद्रिसला के बाद जब उनकी तालीमात कमजोर पड़ने लगे तो जमीन पर गुमराही बढ़ने लगी। लोगों ने बुत बनाना शुरू किए, उनके नाम रखने लगे, उनकी इबादत करने लगे, उन्हें मुश्किल वक्त में पुकारने लगे और यूं पहली बार जमीन पर शिर्क जाहिर हुआ। आदम अलैह की वो नस्ल जिसे रब ने अपनी इबादत के लिए दुनिया में भेजा था, अब गुमराही की मुख्तलिफ शाखों में बंटने लगी। वो भूल गए कि अल्लाह ने उन्हें आजमाइश के लिए पैदा किया है। उनकी असल मंजिल जन्नत है और दुनिया महज चंद दिन की मोहलत। जमीन के तौलो अर्ज में अब दो तरह के इंसान नजर आते थे। एक वो जो अल्लाह की राह पर कायम थे, जो रातों को इबादत करते, दिन में मेहनत करते, अपने बच्चों को नेकी का रास्ता दिखाते, और दूसरे वो जो शैतान के बहकावे में आकर दुनिया की लज्जतों को मकसद बना चुके थे। मगर अल्लाह अपनी मखलूक को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। वो किसी न किसी नबी को भेजता है ताकि इंसानियत को याद रहे कि असल मकसद क्या है। इंसानों की उस बढ़ती हुई आजमाइश के बीच अब वो दूर आने वाला था जिसमें एक और अजीम नबी हजरत नूह मबूस होने वाले थे, जो गुमराह इंसानों को दोबारा सीधा रास्ता दिखाने के लिए अल्लाह का पैगाम लेकर खड़े होंगे। मगर उनकी दास्तान एक नई जद्दोजहद, एक नए दुख, एक नई आजमाइश और एक अजीम तूफान का आगाज थी, जिसमें जमीन की तारीख का सबसे बड़ा फैसला छुपा हुआ था।